我靠，这个天怎么了？不是，它红的。还在闪动。我靠，啥情况啊？我觉得那边的啥呀，好怕呀！世界要毁灭了。सात मई को चाइना के शहर ज़ुशान शहर में, जो कि समंदर के करीब मौजूद है, यहाँ के शहरियों ने आसमान पर अचानक एक अजीबोगरीब मंजर को देखा कि वो आसमान जो कि कुछ देर पहले तक बिल्कुल नॉर्मल था, अब वो लाल सुर्ख खून की तरह हो गया है, जिसे देखकर लोगों में खौफ और बेचैनी बढ़ गई कि आखिर ये माजरा क्या है। ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन हो जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया। और सबसे बढ़कर हैरत की बात यह थी कि किसी के पास भी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ऐसा दरअसल क्यों हो रहा है। और यही चीज लोगों में मजीद खौफ व हरास को बढ़ाने लगी। लोग अपनी अपनी वजाहतें देने लगे, क्योंकि किसी ने तो इसे क़यामत की निशानी से जोड़ दिया, तो किसी ने मौसम की तब्दीली से। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस रेयर फिनोमिना की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी इस मंजर के बारे में क्लेम किया जा रहा है, क्या वो सच भी है कि नहीं। क्या वाकई इसका ताल्लुक क़यामत की निशानी से है, या फिर दुनिया में किसी बड़े इवेंट के होने की निशानी है, या फिर मामला कुछ और है। 这什么天气呀？哇，什么天气呀？哇靠，这个天怎么了？ ज़ुशान शहर चाइना के सबसे बड़े शहर शंघाई के जनूब में वाक़ है, और ये एक पोर्ट सिटी है जहां पर 11 लाख के करीब आबादी रहती है। पूरे चाइना में सबसे ज़्यादा मछलियां इसी जगह से भेजी जाती हैं। ज़ुशान के साइंस के मौसमियाती तब्दीली के एक्सपर्ट्स मेट्रियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंजर की वजाहत बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कोई क़यामत की निशानी नहीं है, बल्कि पोर्ट पर मौजूद शिप्स पर लगी हुई रेड लाइट की वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होने की वजह से ये लाइट बहुत दूर तक फैलती है। मछलियां पकड़ने वाले मछेरे इसे अपनी शिप्स पर रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त आसमान में मामूल से ज्यादा नमी मौजूद थी, इसलिए जब ये लाइट्स एक साथ मिलकर आसमान की तरफ गई तो आसमान में मौजूद पानी के बुखारात या डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर हमें ऐसा अजीबो गरीब मंजर देखने को मिला कि जैसे आसमान लाल हो गया हो या आसमान पर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। 没了。还在闪动。我靠，啥情况啊？我觉得那边是啥呀？好怕呀！世界要毁灭了。 क्योंकि इस वक्त यहाँ पर आसमान में बादल भी मौजूद थे, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, डस्ट पार्टिकल भी मौजूद थे, और ये सब मिलकर लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स को एरोसेल कहते हैं, जो कि सॉलिड छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल हैं और आसमान में फैल जाते हैं और रोशनी के बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर हैं। 2018 में अमेरिकी स्टेट विस्कॉन्सिन के अंदर फ्रीजिंग फोग और आइस क्रिस्टल में मौजूद पार्टिकल्स ने जमीन पर मौजूद रोशनियों को मोड़कर आसमान में एक ऐसा मंजर पेश किया जैसे लाइट के बहुत बड़े बड़े पिलर्स हों। अगर यही रोशनी सूरज से आ रही हो और किसी एक खास जगह पर बादलों पर फोग या आइस क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट हो, तो किसी एक खास कलर को पैदा करती है, जो कि दुनिया में कई बार कई जगहों पर देखा गया है। इवन के चाइना से पहले दुनिया के अंदर कई मर्तबा आसमान को इसी तरह से सुर्ख लाल रंग के साथ पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कई बार तो इस रिफ्लेक्शन का असर इतना ज्यादा होता है कि एक खास फिनोमिना सन डॉग हमें देखने को मिलता है, जहां पर एक साथ कई सूरज हम जमीन पर देख सकते हैं। और ऑनेस्टली इसे भी लोग एंड टाइम या क़यामत की निशानी कहते थे, जब तक कि इसकी साइंसी तौर पर वजाहत नहीं हो गई। To better understand how the atmosphere produces these bursts of color, we need to understand a little something about light. Light is the visible portion of the electromagnetic spectrum. The light we see is composed of all of the colors of the rainbow. Light from the sun is bright white, but we can see these colors by using a prism, which breaks apart visible light into its component colors like reds, violets, and everything in between. In the sky, under the right conditions, water drops or ice crystals act as a prism. As light passes through the water or ice in high cirrus clouds, it is refracted or reflected and creates halos, sundogs, and sun pillars. अगर एक लम्हे के लिए हम ये मान लें कि चाइना के अंदर नजर आने वाला ये मंजर वाकई में हकीकी था, जो कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ऐसा मंजर पैदा कर रहा है, तो यकीनन इसकी एक्टिविटी के अंदर कोई बदलाव रिकॉर्ड होना चाहिए। मसलन कोई सोलर विंड्स, यानी सूरज से निकलने वाले पार्टिकल्स का फ्लो, जो कि अक्सर जमीन को हिट करने के लिए 1 मिलियन मील पर घंटा की स्पीड से बढ़ता है, मगर जमीन का मैग्नेटिक फील्ड इसे रोक लेता है। मगर इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दिन सूरज के बर्ताव या सोलर एक्टिविटी के अंदर कोई तब्दीली रिकॉर्ड नहीं की गई, जिसे चाइना की यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस ने कंफर्म किया। यानी ये मंजर सूरज की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
آپ ذرا غور کریں تو یہ لائٹ کی ریفلیکشن کی تصویریں ہمیں ایک ہی جگہ پر زیادہ برائٹ محسوس ہو رہی ہیں جہاں سے یہ لائٹیں پھیل رہی ہیں. سو یہ ایکسپلینیشن لاجیکل بھی لگتی ہے, اسی لیے آپ ٹینشن بالکل مت لیں کیونکہ یہ نہ تو وانڈا کا کیا ہوا کوئی جادو ہے اور نہ ہی چائنا نے اپنا خود کا کوئی سورج تیار کر لیا اور نہ ہی یہ قیامت کی نشانی ہے. ایون کہ چائنا کی کہاوتوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ آسمان کا ایک دم سے لال ہو جانا ایول اسپرٹ یعنی بدروحوں کے نکلنے کی نشانی مانی جاتی ہے, لیکن وہ کیونکہ آج کل سب کی سب پولیٹکس کے اندر ہیں اسی لیے یہاں پر نہیں ہو سکتی. کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ کی پریڈکشن کے مطابق 2022 کے اندر کسی بھی وقت دو ستاروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا جو کہ ہر 200 سال سے 400 سال کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے زمین پر ایک تیز ترین ریڈ فلیش لائٹ رات میں کئی دن تک دیکھی جا سکے گی. Two stars collided and merged into one large supernova, or known as red nova. This phenomenon will be the brightest object in the sky. You will witness something unimaginable, something so divine that you will think you are dreaming. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے مگر ابھی تک اس کے کوئی آثار نہیں دیکھے گئے. اگر ہم اسلامی تعلیمات میں اس کا حوالہ قرآن کریم سے تلاش کرنے کی کوشش کریں تو سورہ الرحمن کی آیت 37 میں اس کا ذکر اللہ پاک قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس دن آسمان پھٹ کر سرخ گلاب کے جیسا ہو جائے گا یا پھر تپتے ہوئے تیل کی طرح, اور یہ بہت ہی ہولناک دن ہوگا. یعنی آسمان کا لال ہو جانا قیامت کی نشانی ضرور ہے مگر ساتھ ساتھ آسمان کے پھٹنے کا ذکر بھی موجود ہے. یعنی اگر یہ منظر ایک بار کسی انسان نے دیکھ لیا تو یہ منظر دوبارہ ریورس نہیں ہوگا جیسا کہ یہ چائنا میں ہوا, پھر بس قیامت ہی قائم ہوگی کیونکہ یہ کائنات اس وقت تباہ ہو رہی ہوگی جسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ نے اس وقت کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہوگا اگر چائنا کے شہر کی بجائے اچانک سے آپ کے شہر کے اندر آسمان کا رنگ بالکل اسی طرح سے بدل جائے, آپ کو اندازہ بھی نہ ہو, لیکن اچانک سے آپ کے سامنے قیامت کا منظر اسی طرح سے قائم ہو, تب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس وقت توبہ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے اور دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو کہ آپ کی سفارش کر سکے. ایک بار سوچئے گا ضرور. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے, اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.